ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 7 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है राम, अर्थात कथा का यथार्थ आध्यात्मिक आश्चर्य। राम की कथा का यथार्थ आध्यात्मिक आश्चर्य। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः दशरथ के पुत्र राम आयकर सभा में बोले कि हे पक्षपात रहित सभा, राम नाम है सर्वनाम रूप वांग मनस गोचर सहित दृश्य में अमांग मनस गोचर, जो अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा रम रहा है, नाम पूर्ण हो रहा है। तिस अवैध्यत्व सदा अप्रोक्ष मनादिकों के साक्षी राम को जो अपना स्वरूप संशय रहित जानता है, सो ही योगी ज्ञानी है। सो अज्ञानी रूपी समुद्र को ज्ञान रूपी सेतु बना के अज्ञान तत्कार्य जो काम क्रोध आदि राक्षस, तिनको स्वरूप से पृथक सत्ता का अत्यंत अभाव व मिथ्यात्व निश्चय रूप धनुष से मार करके निष्कर्तव्यता बुद्धि रूप सीता सहित प्रारब्ध रूपी पुष्पक विमान पर बैठकर इस संघात रूप अयोध्या में जीवन मुक्ति रूपी सिंहासन पर स्थित होते हैं, सोई पुरुष राम जानना। पुनः राम ने कहा, हे जगत हित चिंतक सभा, सर्व स्त्री मात्र में प्रकृति रूप सीता की भावना करें और पुरुष मात्र में सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म राम की भावना करें। वह आप सहित सर्व स्थावर जंगम स्थूल सूक्ष्म मूर्त नाम रूप जड़ चेतन सर्व सृष्टि में केवल सच्चिदानंद हरि भावना करें, तो सर्व दर्शन हरि का ही सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु में इनको होता रहेगा। क्योंकि परोक्ष व अप्रोक्ष जड़ व चैतन्य हस्त पाद आदि अवयवों सहित बैकुंड आदि देश निवासी व ऐहिक अर्थात इस लोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण नरसिंह आदि मूर्तियों में व अन्य मूर्तियों में ईश्वर भाव व देव भाव तुम्हारी भावना में ही सिद्ध है। नहीं तो तिज में निज ईश्वर भाव की स्फूर्ति नहीं कि हम में ईश्वर भाव करो व न करो। संघात और संघात के सर्वधर्म सर्व सामग्री दृश्यमान प्राणी मात्र में सम ही है, तथा अंतर्यामी मनादिकों का साक्षी आत्मा भी संघात में सम ही है, घट आदिकों में आकाशवत। इससे माया तत्कार्य विषय जिस किसी व्यक्ति में ईश्वर भाव कल्पना है, सो पुरुष की भावना के अधीन ईश्वरता है, व्यक्ति के स्वरूप से नहीं। सो माया में व माया के कार्य पंचभूत व्यक्तियों के मध्य किसी में भी ईश्वरता का अंगीकार है, तो शास्त्र प्रमाण से केवल पुरुष की भावना के अधीन ईश्वरता है और कोई नियामक है नहीं। क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर ध्यानकर्ता का निजात्मा है, सो ध्यान में आता नहीं। जो ध्यान में आता है सो माया व माया का कोई न कोई कार्य ही होता है। इस वास्ते एक मूर्ति में भी ईश्वरता शास्त्र प्रमाण से भावना के अधीन है, और सर्व सृष्टि में भी ईश्वरता शास्त्र प्रमाण से भावना के अधीन है, और सर्व सृष्टि में भी ईश्वरता शास्त्र प्रमाण से भावना के अधीन है। जो एक मूर्ति में शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव से पवित्रता मन की होगी, तो सर्व सृष्टि में शास्त्र प्रमाण से ईश्वरता भाव से पवित्रता क्यों न होगी, किंतु तिससे भी अधिक होगी। जैसे तुमको धातु पाषाण आदि एक मूर्ति में ईश्वर भाव करके मंदिर में दर्शन करने से पवित्रता होती है, तथा तिस काल में तुम कोई भी असत संभाषण आदि तथा काम क्रोध दंभ कपट द्रोह आदि पाप कर्म नहीं करते। तैसे जब तुम स्थावर जंगम के देह रूपी मंदिरों में शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव करोगे, तो एक तो तुमको पवित्रता की अत्यंत उत्पत्ति होगी, दूसरा मन वाणी शरीर से किसी से भी तुम द्रोह आदि तथा अनिष्ट संपादन आदि न करोगे। क्योंकि जो द्रोह आदि तुम किसी से करोगे, तो तुम्हारा सांगोपान सर्व में ईश्वर भाव ही
नहीं सिद्ध होगा। जो किसी एक दृढ़ भावना में गोलमाल करोगे तो सर्व भावना में गोलमाल होगा, क्योंकि सर्व भावना शास्त्र प्रमाण होने से तथा अंतःकरण के धर्म रूप होने से सम ही है। एक भावना माननी, एक न माननी, यह सिद्धांत घर के हैं। भावना के दृढ़ अदृढ़ के भेद हैं, स्वरूप से नहीं। जो आगे इच्छा हो सोई करो, यह पक्षपात रहित राम के वचन सुन के सर्व सभा के लोग सलागा करने गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।